बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय दिस यूट्यूब चैनल निगाह उर्दू। आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक करें। वीडियो होने वाली है बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में खूबसूरत कमेंट्स भी किया करें। मीर ने क्या खूब कहा है, रही ना गुफ्ता मेरे दिल में दास्तां मेरी, रही ना गुफ्ता मेरे दिल में दास्तां मेरी, ना इस दयार में समझा कोई ज़ुबां मेरी। बरंगे सौते जर्स तुझसे दूर हूँ तन्हा, बरंगे सौते जर्स तुझसे दूर हूँ तन्हा, खबर नहीं है तुझे आहे कारवां मेरी। दिया दिखाई मुझे तो उसी का जलवा मीर, दिया दिखाई मुझे तो उसी का जलवा मीर, पड़ी जहाँ में जाकर नज़र जहाँ मेरी, रही ना गुफ्ता मेरे दिल में दास्तां मेरी, ना इस दयार में समझा कोई ज़ुबां मेरी। जी हाँ, बात है उर्दू गज़ल की। गज़ल के लुग़वी और मानी मफ़हूम आज फिर हम उस पर एक नज़र डालते हैं। गज़ल के दो मफ़हूम हैं, एक लुग़वी और दूसरा इस्तिलाही। सबसे पहले बात होगी लुग़वी मफ़हूम की। लुग़वी मानी में गज़ल औरतों से मुतालिक बात करना या फिर औरतों के बारे में बात करना। लेकिन जब बात हो इस्तिलाही मानी की तो गज़ल गज़ाल से निकला है, जिसके मानी हरन के हैं। गज़ल दरअसल उस आवाज़ को कहते हैं जो कि हरन के मुंह से उस वक्त निकलती है जब शिकारी शिकार के लिए उस पर हमला करता है। हमारे सामने फर्स्ट ईयर के उर्दू निसाब की किताब सरमाया उर्दू पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की मौजूद है और यहाँ से हम मीर तकी मीर की दूसरी गज़ल को पढ़ते हैं। शहनशाहे गज़ल मीर तकी मीर की दूसरी गज़ल को पढ़ते हैं, लेकिन इससे पहले हम शायर का मुख्तसर सा तारुफ बयान करते हैं। 1723 से 1810 तक उनका अरसा हयात है। हज़्न अलम के शायर हैं। सारी ज़िंदगी उनकी दुख रंज और गम में गुजरी। गम दौरा और गम जाना उनके हमनवा रहा। मोहब्बत में नाकामी, दिल्ली के हालात व वाक़यात और ज़ाती ज़िंदगी में बेशुमार मसाइब उनकी ज़िंदगी को मज़ीद तकलीफ़दा और हज़्न अलम में मुब्तला करते रहे। इसीलिए वो मसाइब और हज़्न अलम के शायर कहलाते हैं। लेकिन गज़ल की दुनिया के बादशाह हैं और क्लासिकी शोरा में सरे फहरिस्त हैं। गम रहा जब तक के दम में दम रहा, गम रहा जब तक के दम में दम रहा, दम के जाने का नहायत गम रहा। मेरे रोने की हकीकत जिसमें थी, एक मुद्दत तक वो कागज़ नम रहा, गम रहा जब तक के दम में दम रहा। पहला शेर है, गुल को होता सबा करार है काश, रहती एक आध दिन बहार है काश। गुल फूल को कहते हैं, सुबह की ठंडी हवा सबा कहलाती है। करार सुकून, ए काश हसरत के मानों में आता है। और रहती एक आध दिन बहार है काश, काश के बहार चंद दिन और ठहर जाती। शहनशाह गज़ल, गज़ल की दुनिया के बादशाह खुदाए सुखन यहाँ पर क्या फरमाते हैं कि ए सबा काश के फूलों की उम्र थोड़ी तवील हो जाती, बहार कुछ दिन और ठहर जाती। लेकिन दुनिया की हकीकत है कि यहाँ पर किसी भी चीज़ को करार नहीं। हर चीज़ जो है फ़ना है, नापायदार है। हर चीज़ बुलबुले की मानिंद बुझ जाती है। कुरान मजीद में भी इरशाद बारी ताला है, कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यबक़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। दुनिया में जो कुछ भी है उसको फ़ना होना है और बाकी रहने वाली ज़ात तेरे रब की है जो कि साहिबे जलाल व इकराम है। यहाँ पर शायर इस बात की तमन्ना करता हुआ नज़र आ रहा है कि काश कि गुल को कुछ और दिन सबात रहता, कुछ दिन और करार रहता तो बहार का मौसम मज़ीद खुशनुमा उनकी ज़िंदगी में बन जाता। लेकिन दुनिया में कुछ भी हमेशा के लिए नहीं है। कहीं बहार है तो कहीं ख़ज़ां है, कहीं सुकून है तो कहीं बेकरारी। दिल मचल रहा है कहीं बेचैनी। फूल की उम्र मुख्तसर है और उसे जल्द ख़त्म हो जाना है। शायर कहता है,
ये वक्त जो तेरा है, ये वक्त जो तेरा है, ये वक्त जो मेरा है, हर काम पे पहरा है, फिर भी इसे खोना है। हर काम पे पहरा है, फिर भी इसे खोना है। इकबाल फरमाते हैं, अव्वल व आखिर फ़ना, ज़ाहिर व बातिन फ़ना। अव्वल व आखिर फ़ना, ज़ाहिर व बातिन फ़ना। नक्शे कौन हो के नाव, मंजिल आखिर फ़ना। दूसरा शेर है, ये जो दो आँखें मुंद गई मेरी, ये जो दो आँखें मुंद गई मेरी, उस पे वाह होती एक बार ए काश, उस पे वाह होती एक बार ए काश। हर लुगत की तरफ पहले बढ़ते हैं। मुंद जाना, बंद हो जाना, वाह खुलना, एक बार ए काश, काश हसरत के मानों में इस्तेमाल होता है। शहनशाह गज़ल मीर तकी मीर यहाँ पर एक हसरत का इजहार करते हैं कि काश उनकी आँखें बंद होने से पहले महबूब का दीदार नसीब हो जाता और फिर वो हमेशा के लिए चैन और करार की नींद सो जाते। लेकिन रवायती मज़मून है यहाँ पर, और रवायती मज़मून में हमेशा आशिक बेकरार रहा है। वो कहते हैं कि मैं गमे दौरा और गमे जाना में हमेशा गुलता रहा, मगर फिर भी वसाल नसीब न हुआ। गालिब ने भी कहा था, ये न थी हमारी किस्मत के विसाल यार होता, ये न थी हमारी किस्मत के विसाल यार होता, अगर और जीते रहते यही इंतज़ार होता, अगर और जीते रहते यही इंतज़ार होता। गम अगरचे जान घिसल है, गम अगरचे जान घिसल है, पर कहाँ बचें कि दिल है। गमीश अगर न होता गमे रोज़गार होता, गमीश अगर न होता गमे रोज़गार होता, ये न थी हमारी किस्मत के विसाल यार होता, अगर और जीते रहते यही इंतज़ार होता। शायर कहते हैं कि मरते वक्त मेरी एक ही आरज़ू है कि काश महबूब का दीदार नसीब हो जाता, मगर मेरी ये आरज़ू भी पूरी नहीं हो सकी। कोई ख्वाहिश रोती रहती है, कोई ख्वाहिश रोती रहती है, मेरे अंदर बारिश होती रहती है। और हसरत है शायर की, वो कहता है, वो आए हैं पुशेमा लाश पे अब, वो आए हैं पुशेमा लाश पे अब, तुझे ए ज़िंदगी लाऊं कहाँ से। आखिरी शेर, तीसरा शेर हम पढ़ रहे हैं और इस वीडियो का आखिरी शेर है ये। किन ने अपनी मुसीबतें ना गिनी, रखते मेरे भी गम शुमार, ए काश किन किसने मुसीबतें मसाइब जो कि इंसान को अपनी ज़िंदगी में उठाना पड़ते हैं, गमों के मानों में इस्तेमाल होते हैं। गिनी हिसाब करना, शुमार करना, रखते मेरे गम शुमार, शुमार हिसाब रखना, ए काश हसरत के मानों में इस्तेमाल होता है। मीर का अहद मुग़लों के सियासी ज़वाल का अहद था। दिल्ली की तबाही, अफरा तफरी से लोग बेहाल और परेशान थे, और इस हालात में या इस दौर में अजीम शायर की कदरदानी का हक़ अदा न कर सके। वो कहते हैं कि हर आदमी अपने गम की गुत्थियाँ सुलझा रहा है, अपनी ज़ात में डूबा है, काश कोई मेरे गम को भी देखता, काश को मेरी खबर भी लेता, मेरे दुखों को समझता, मेरे गमों का मदावा करता, और मेरी किस्मत में अगर इतने गम थे तो काश कि कोई दिल भी ज़्यादा होते। एक शायर यूँ आरज़ू करता है, मेरी किस्मत में गम अगर इतना था, मेरी किस्मत में गम अगर इतना था, दिल भी यारब कई दिए होते। कहीं गमे इश्क है तो कहीं गमे जाना, कोई दुहाई सुनने वाला नहीं, सब अपने गम में डूबे हैं। इस दौर में इस अजीम शायर की कदरदानी का कोई भी हक़ अदा नहीं कर सका। शायर के बकौल, मुझको शायर न कहो, मुझको शायर न कहो, मीर के साहिब मैंने, दर्द व गम कितने किए जमा तो दीवान किया। मीर कहते हैं एक और गज़ल में, इस अहद में इलाही मोहब्बत को क्या हुआ, इस अहद में इलाही मोहब्बत को क्या हुआ, छोड़ा वफ़ा को उनने मुरव्वत को क्या हुआ, उम्मीदवार वादाई दीदार मर चले, आते ही आते यारो क़यामत को क्या हुआ,
थी सौब आशिक की हदायत थी मीर पर, थी सौब आशिक की हदायत थी मीर पर, क्या जानिए कि हाल नहायत को क्या हुआ। आज की इस वीडियो में मैंने फर्स्ट ईयर के उर्दू निसाब में शामिल मीर की दूसरी गज़ल के पहले 3 अशार के मफ़हूम को वाज़िया किया है और बाकी गज़ल की जो 3 अशार हैं वो इसकी तशरीह नेक्स्ट वीडियो में करूँगी। मुझे उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी है, तो फिर देर किस बात की। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि नई आने वाली उर्दू इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सकें। आखिर में मेरी यही दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको अपनी रहमतों के साए में रखे, बेशुमार कामयाबियों से नवाजे, गम की आंधी हो या दुख का साया कभी छू कर बिना गुजरे। आमीन या रब्बुल आलमीन। खुदा करे सलामत रहे किसी दुआ की तरह, खुदा करे सलामत रहे किसी दुआ की तरह, एक तू और दूसरा मुस्कुराना तेरा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे इजाज़त दें। खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहें। अल्लाह निगहबान।